हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं रत्नेश कुमार और आवाज़ न्यूज़ के स्टॉक मार्केट सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी आजकल के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ये ऐसा सेगमेंट है स्टॉक मार्केट का जहां पे हम अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, एक्टिवली एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर काम नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू एसआईपी करते हुए एक वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन एसआईपी जब हम स्टार्ट करते हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है इसमें 2 से 3 फेज आता है। हो सकता है मतलब पहले कुछ सालों में, यानी कि पहले 1 साल में आपको 4 से 5% का ग्रोथ मिले, अगले साल हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं होता है। और दूसरी चीज़, लंबे समय के लिए कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक जब आप पेशेंस के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं एसआईपी में, तब जाकर एक अच्छा अमाउंट आपके हाथ लगता है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग है ये तभी काम करेगा जब हमारा पैसा लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए मार्केट में लगा रहेगा। कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है तभी हमें मिल पाता है। खैर, इन सारी चीज़ों पे आगे आने वाली सीरीज में एसआईपी के बारे में और भी बातें करेंगे। आज मैं एसआईपी का जो 3 प्रकार होता है उसकी मैं बात करने वाला हूँ, और तीनों का क्या बेनिफिट होगा या मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स पे भी हम बात करेंगे। एसआईपी यानी कि इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक यानी कि जब भी हम एसआईपी प्लान करते हैं तो एक अवधि सेट करते हैं कि हर हफ्ते हम एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, हर 3 महीने पे कर सकते हैं, हर 6 महीने पर कर सकते हैं, या एनुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी अवधि चुनते हैं। लेकिन जो भी अवधि, समय अवधि हम चुने, उस पर हमें बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से स्टिक रहना है। और जितने समय के लिए, जितने लंबे समय तक हम उसके साथ एसआईपी करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें कंपाउंडिंग का मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास, जब एसआईपी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो आता है वो है सिंपल एसआईपी। यानी कि आपने एक अमाउंट हर महीने, जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये ही मैं हर महीने एसआईपी कर रहा हूँ, यानी कि 500 रुपये मैं करता हूँ तो 1 साल में, 1 ईयर में हमारा कितना जाता है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये हर साल मैं 6,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। अब देखेंगे कि हर साल अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने सालों तक के लिए रखें तो हमें कितना वेल्थ क्रिएट करके वहां से मिलता है। एक हमारे पास एसआईपी होता है लमसम अमाउंट, कि एक बार में मैंने 10 लाख रुपए डालकर रख दिए और वो ग्रो होता रहे, जस्ट लाइक आप इसको एफडी समझिए, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब मार्केट, एक प्रॉब्लम क्या आती है यहां पर कि जब मार्केट नीचे जाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट वहां पे आपका लॉस शो कर रहा होता है। लेकिन जब आप हर महीने सिलेक्ट करते हैं तो यहां पे एवरेज डाउन होता जाता है। अब एवरेज डाउन बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा कि एवरेज डाउन बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। कि ऐसे आप सिंपल तरीके से समझिए कि कोई स्टॉक चल रहा था 100 रुपए पे, वहां पे मैंने 10 शेयर खरीद लिए, फिर वहां से गिर के 90 रुपए पे आया, फिर मैंने 10 शेयर खरीद लिए, फिर 80 रुपए पे आया, फिर 10 शेयर खरीद लिए। तो इस केस में क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारा नंबर ऑफ शेयर्स का प्राइस होता है वो 100 रुपए नहीं होता है, वो नीचे आ जाता है, यानी कि 90 रुपए हो गया। एक शेयर का प्राइस मेरा 90 रुपए हो गया, जबकि पहले कितना था? 100 रुपए था। और 100 रुपए से 101 रुपए गया तो 1 रुपए का बेनिफिट हुआ मेरे पर शेयर के हिसाब से। लेकिन जब हमारा नेट प्राइस, एवरेज प्राइस जब 90 रुपए हो गया और फिर से वो 101 रुपए गया, तो वहां पे हमें 11 रुपए का बेनिफिट होता है। तो अब हर महीने करने का बेनिफिट यही हमें मिलता है कि वहां पे एवरेजिंग का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हालांकि जो हमें कंफर्टेबल लगता है, अगर हम चाहते हैं एक बार में पैसा लगा दें तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मंथली बेसिस पे हम एसआईपी करें तो वो भी हम कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका हमारे पास होता है एसआईपी का, वो है एनुअल स्टेप अप। एनुअल स्टेप अप में क्या है कि मान लीजिए कि इस साल मैंने हर महीने क्या किया
कि 500 रुपये डिपॉजिट कर रहा था, तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक साल में मैंने 6,000 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है। फिर दूसरे साल जब मैं SIP शुरू करूंगा तो क्या करूंगा, 500 रुपये पे 10% बढ़ा दूंगा, यानी कि 550 रुपये मैं हर महीने डिपॉजिट करूंगा। ऐसे ही जितने वर्षों के लिए मैं SIP करने वाला हूं, अगर 10 साल के लिए करने वाला हूं तो 10 सालों तक इसी तरीके से। तीसरे साल क्या होगा, इस पे 10% यानी कि 610 रुपये लगभग यहाँ पे, या 605 रुपये में यहाँ पे डिपॉजिट करूंगा, यहाँ से 10% बढ़ जाएगा। तो तीसरे साल में क्या होगा, ये दूसरे साल में 550 रुपये हर महीने जाएगा, तीसरे साल में लगभग 610 रुपये के आसपास मेरा हर महीने जाएगा। इस हिसाब से ये अमाउंट भी, ये जो होगा 10% अगर हम कहें तो 6600 रुपये अगले साल जाएगा टोटल, और उसके अगले साल कुछ और ज्यादा अमाउंट जाएगा, यानी कि हर साल 10% हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कंपाउंडिंग में। तो थोड़ा सा हम चलते हैं, इसी बेनिफिट को हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमें मिलता है। पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये है हमारे पास SIP सिंपल, यानी कि आप अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 25,000 की जगह मैं 5,000 कर देता हूँ, कि हर महीने अगर मैं 5,000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ, कितने सालों के लिए, तो 10 साल के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा 12% का। तो ये ध्यान रखना है, टाइम पीरियड कितना है, 10 साल, और हर महीने हम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, 5,000 रुपये अगर हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 10 साल बाद हमारे पास कितना अमाउंट टोटल हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो आपको मिलने वाला है वो 11,20,179 रुपये। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहा, वो रहा आपका सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए, और बेनिफिट कितना हुआ, 5,20,179 रुपए। ये कब है, जब मैंने हर महीने 5,000 रुपए डिपॉजिट किए 10 साल तक। क्लियर है। और टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया मैंने, 6 लाख। यही चीज अगर मैं लमसम अमाउंट में जाऊं, और लमसम अमाउंट में एक बार में टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं यहां पे 6 लाख कर दूं, अगर मैं 6 लाख कर देता हूं, सेम सिनेरियो 12% का रिटर्न हमें मिले और 10 साल तक ये रहता है, 12% मिले तब उस केस में, अगर किसी साल नीचे आता है तो वो दिक्कत की बात है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 12% मिलता है तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था सिर्फ 6 लाख रुपए, ठीक है, और टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 18,63,000 रुपए। तो दोनों में आप डिफरेंस देखना क्या है, जब हमने हर महीने किया तो वहां पे लगभग 11 लाख रुपए मुझे मिल रहा था टोटल, और जब मैंने एक बार लमसम अमाउंट डाल दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम सेम रखा तो मुझे मिल रहा है 18,63,000, लगभग 9 लाख रुपए ज्यादा आपको मिल रहे हैं यहां से रिटर्न। तो टोटल रिटर्न यहां पे कितना मिल रहा है हमें, 12,63,509 रुपए का टोटल बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये हुआ लमसम का। अब इसी हिसाब से अगर मैं जो तीसरा हमारे पास था, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे SIP विद एनुअल स्टेप अप, यानी कि हर साल कुछ अमाउंट हम वहां पे बढ़ा दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर यहाँ पे अगर हम देखें सेम चीज मैं 5,000 रुपए हर महीने डालने वाला हूं, 5,000 रुपीज एवरी मंथ विथ 10% एनुअल स्टेप अप, जो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि मैं अगर हर महीने 500 रुपए इस साल डाल रहा हूं तो अगले साल हर महीने 550 रुपए डालूंगा, यानी कि 10% से मैं बढ़ा दूंगा। वही यहां पे बताया गया है कि एनुअल स्टेप अप जो रहेगा आपका यहां पर वो रहेगा 10% का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है वो 12% ही है, बिल्कुल सेम, और टाइम पीरियड हमारे पास 10 साल का है। तो देखने वाली क्या बात है, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे टोटल 16,34,449 रुपए, और यहाँ पे बेनिफिट टोटल बन रहा है 6,78,204 रुपए का, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारा गया है 9,56,245 का। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है 18 लाख, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे SIP अगर हर मंथ हम करते हैं, यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा अगर 5,000 का होता है
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा 5 लाख ही मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि लमसम अमाउंट में अगर किसी साल अगर नीचे आता है, जरूरी नहीं कि हर साल आपका पॉजिटिव में ही जाएगा, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव में आता है तो वहां पे जो अमाउंट आपको लमसम में 18 लाख का दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में जरूरी नहीं कि उतना पॉसिबल हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम एनुअल स्टेपअप के साथ जाएं, कि हर साल हम कुछ वहां पे अपना जो एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ाते जाएं, इन्वेस्टमेंट करते जाएं वहां पे। इसके बाद आता है कि जब हमारा एक एक बहुत एक मुश्त अमाउंट बन जाता है तो क्या हम पैसा एकदम से निकाल लेंगे? नहीं, जरूरी नहीं कि सारा पैसा आप एक बार में निकाल लीजिए। फिर क्या आता है यहां पर आता है आपके पास SWP, ये अप्लाई कर सकते हैं आप। इसको कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। यानी कि एक तरीके से आप यहां से पेंशन की तरह सैलरी ले सकते हैं आप। यानी कि कुछ अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना अमाउंट है, उतना आप हर महीने वहां से विथड्रॉ कर सकते हैं या हर साल विथड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक अगले एपिसोड में जब भी एसआईपी पे हम बात करेंगे तो डिटेल में एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान पे बात करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।